वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू कर दिया था अपना इज योर व्हाट कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू या थियरी ऑफ रेवेन्यू, कुछ भी कह सकते हो। तो उसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, रेवेन्यू क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था, TR AR MR के बारे में स्टडी किया था। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है TR MR और AR के, या यू कैन से कि दो केसेस अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट दी TR AR एंड MR। ठीक है। अब यहाँ पे ना दो केसेस क्या होते हैं, जब यहाँ पे प्राइस क्या हो, कांस्टेंट हो या फिर प्राइस कांस्टेंट ना हो। ये दो केसेस हमारे पास यहाँ पे मेनली अराइज होते हैं। ठीक है। तो इन दो केसेस के बारे में जो हम आज स्टडी करें। अगर हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है, आपने लास्ट क्लास में हमने वेरीफाई किया था कि AR जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया। ठीक है। तो अब उसी से रिलेटेड हमारे पास ये चीज आ रही है, क्या कि प्राइसेस अगर कांस्टेंट है तो क्या होएगा। तो यानी अगर हम AR के साथ साथ यहाँ पे हम इसको प्राइस मान सकते हैं, यानी प्राइस को AR मान सकते हैं। तो हमने कहा कांस्टेंट है, 10 10 10 10 है। तो TR कितना आएगा, TR का फॉर्मूला बताइए कितना होता है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्राइस कितना है, 10 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, प्राइस 10 है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ गई, TR कितना आ गया, 20। यहाँ पे प्राइस यूनिट कितनी है, 3 है, और प्राइस कितना है, 10, तो यहाँ पे आ गया 30। यूनिट कितनी है, 4, और क्वांटिटी कितनी है, 10, तो यहाँ पे प्राइस आ गया 40। ऐसी ही 5 है, 10 है, और यहाँ पे आ गया 50। तो TR का समझ आ गया कि TR हमने कैसे निकाला। फिर बात आई कि AR के MR कैसे निकाला। तो MR हमने कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। MR का आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू में क्या था, TRN माइनस 1। यही फॉर्मूला था। और TR का क्या फॉर्मूला था, समीशन ऑफ MR कह सकते हैं। एक तो ये भी निकल के आता है, और दूसरा प्राइस इंटू क्वांटिटी भी निकल के आता है। मेनली हम प्राइस इंटू क्वांटिटी यूज करते हैं, ये वैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर MR निकालेंगे, एडिशनल रिवेन्यू, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए। मैं काम करता हूँ, पेन हम दूसरा ले लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर पहले वाले पे तो कुछ आएगा, पहले ये बताना मेरे को। पहले वाले पे 10 आएगा यार, पहले वाले पे कितना आएगा, 10 आएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे 0 यूनिट अगर यहाँ पे है, लेट अस सपोज 0 है, तो AR तो 10 ही है। बट टोटल रिवेन्यू कितना है, AR भी तो 0 है, ये भी तो 0 है, ये भी तो 0 है। तो 10 - 0 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 20 में से 10 जाएगा, 10। 30 में से 20 जाएगा, 10। 40 में से 30 जाएगा, 10। 50 में से 40 जाएगा, 10। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। यूनिट 0 पे तो एवरेज रिवेन्यू तो कुछ होएगा ही नहीं, वो भी 0 होएगा। टोटल रिवेन्यू भी 0 होएगा, AR MR भी 0 होएगा। बट फर्स्ट यूनिट पे तो होएगा ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ तो रिवेन्यू होएगा ही। तो वही चीज कह रहा है कि MR आ गया। ठीक है, इस वे में हमारा MR आ गया। अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्या कहा, अगर हम इसको अब ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने पे क्या आ रहा है, ये जो कर्व है ये आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है। दिस इज योर TR, ये क्या है आपकी TR। क्योंकि अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट करें, 0 पे हमारा 0 था, 1 पे हमारा 10 हुआ, 2 पे हमारा 20 हुआ, 3 पे हमारा 30, 4 पे 40, और यहाँ पे 5 पे भी दे रखा, लेकिन डायग्राम में 5 नहीं है। तो लेट अस सपोज यहाँ पे 50 आ गया। तो जब हमने इसको ड्रॉ करा, तो इनको जब हम ड्रॉ कर रहे थे, व्हेन वी आर ड्राइंग दिस, सॉरी, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे थे तो हमारे पास एक कर्व आ गया, जिसको हमने क्या कहा, TR कर्व का। ऐसे ही AR MR में देखिए, AR जो है वो भी और MR भी सेम इक्वल है। तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर दिया, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10। तो AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू में प्राइस आ गया हमारा इसके। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे चलूँ मैं, चल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हियर प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू में MR। प्राइस क्या है, इक्वल टू AR है, इज इक्वल टू में MR है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली देयर इज सम इश्यूज, लेट मी, ओके। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
फिर उसके बाद क्या कहता है कि टी आर जो है, क्या कहा कि जो टी आर है वो राइज होएगा एट अ कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, मतलब 10-10 के गैप में जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, उसका एक कांस्टेंट रेट हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही था आपका कि टी आर जो है वो किस रेट पे बढ़ेगा, क्या कहा, टी आर किस रेट पर बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि शेप क्या है या स्लोप क्या है किस चीज की, ए आर की या एम आर, क्या कहा, शेप क्या है या स्लोप क्या है टी आर। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये वाला डायग्राम आपको अभी नहीं देखना है, ये नेक्स्ट केस का डायग्राम इधर बना रखे, क्योंकि इसी के नीचे जो है नेक्स्ट केस शुरू कर रखा है मैंने, ठीक है, नोट्स के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला डायग्राम अभी फॉलो नहीं करना है। ऊपर वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो अपवर्ड जा रहा है, इस तरफ जा रहा है और स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो हमने क्या कहा, इसकी शेप क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और व्हाट इज द शेप ऑफ स्लोप ऑफ ए आर एम आर, ए आर और एम आर की देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, जो कि क्या है, पैरेलल है टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड केस आता है हमारे पास जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होते। क्या कहा, जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होंगे तो क्या होएगा यहाँ पर, देखो स्केड्यूल में, स्केड्यूल में अगर हम देखें तो यानी प्राइसेस हमारे 10 है, फिर 9 है, फिर 8 ले लिया, फिर 7, फिर 6, कम करते हुए यूनिट 1 2 3 4 5 6। अब भैया आप ये बोलेंगे सर इसमें प्राइसेस हमने डिक्रीजिंग क्यों दिखाया, बिकॉज इफ यू नो द लॉ ऑफ डिमांड, it states that if price is rising the demand will fall, and if the price is falling demand will increase. And here the inputs are increasing means demand is more than the प्राइस। तो प्राइस क्या होंगे, कम होते जाएंगे और डिमांड बढ़ती जाएगी। तो 10 9 8 7 6, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू अगेन हम निकालेंगे प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। तो यहाँ पे हमारे पास 10 18 24 28 30 यार, एम आर निकालेंगे। एम आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन देखो पहले लेवल पे तो 10 आएगा क्योंकि ऊपर क्या है, 0 है। 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गया 6, 24 में से 4 गया 4, 30 में से 28 गया 2। तो इस वे में आ गई हमारी एम आर। अब टी आर को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे देखिए ये आई हुई है। पहले लेवल पे हमारा कितना था, 10, 0 पे तो 0 ही था ना। सेकंड पे कितना था हमारा, 18, तो यहाँ आ गया। थर्ड लेवल पे कितना था, 24 था, 23, 24 लग रहा है मेरे को तो, 24। अगले लेवल पे फोर्थ वाले पे कितना है ये, 28। अगले वाले फिफ्थ वाले लेवल पे कितना है ये, 30। तो इसको हमने जब ड्रॉ करा इस वे में, तो ये हमारी क्या आ गई, टी आर कर्व आ गई। क्या आ गई, टी आर कर्व आ गई, ठीक है। तो इस वे में जो है आप इसको ड्रॉ कर सकते, इस वे में आप इसको ड्रॉ कर सकते। क्लियर होगी ये बात? आगे चलें, चलिए फिर आगे चलते हैं। जब हमारे प्राइसेस कौन सा नहीं है तो अब ए आर और एम आर की क्या होगी। ए आर हमारा डिक्रीज हो रहा है, पहले 9 था, पहले 10 था, फिर 9 था, फिर 8 था, फिर 7, फिर 6। अब जो एम आर है वो देखिए क्या है, पहले तो 10 ही थी, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई। तो ए आर हमारी इस वे में गई, एम आर हमारी इधर गई, ठीक है। तो ए आर एम, क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे आप देखिए जब एम आर ए आर फॉल हो रहा है तो एम आर भी फॉल हो रही है, लेकिन एक डबल रेट पे फॉल हो रही है। अगर आप देखें 10 और 10 था, फिर यहाँ पे एक से लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरे पेन से बताता हूँ, यहाँ पर एक का लॉस हो रहा है लेकिन यहाँ पर दो का लॉस हो रहा है। यहाँ अगेन वन का लॉस हो रहा है लेकिन यहाँ पर अगेन दो का लॉस हो रहा है। यहाँ अगेन वन का लॉस हो रहा है लेकिन यहाँ अगेन दो का लॉस हो रहा है। यहाँ अगेन वन का लॉस हो रहा है लेकिन यहाँ अगेन दो का लॉस हो रहा है। तो डबल रेट पे क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। टीआर इंक्रीज हो रही है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पर, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, लेकिन टीआर तो भैया हमारा वैसे बढ़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, टीआर बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है। एआर इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व, एआर कर्व को ही हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। एआर कर्व को हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स डिमांड एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।